हेलो एवरीवन। मैं जय कुमार आप सभी के बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं एक बार फिर से। और आज की जो क्लास होगा हम इसमें चर्चा करेंगे क्लास 10th का जो हिंदी है, उस हिंदी का हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं आप लोग के बीच, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जो 10 पाठ में मछली जो कहानी पढ़ना है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं, उनकी जितने भी प्रश्न उसे संभावित एग्जाम में बन सकता है, सब्जेक्टिव प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को हम जिक्र करेंगे। और इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम आप लोग के बीच रख देंगे। ठीक है, तो चलिए बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें एजे स्टडी को और बने रहें। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है एजे स्टडी लाइव को टेलीग्राम पर जा करके, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक में मिल जाएगा। चलिए हम समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम लेकर चल लेते हैं आप लोग के बीच प्रश्न के ऊपर लेकर चल लेते हैं। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कहा गया है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। इसके उत्तर को जानते हैं कि मछली को छूते हुए हिचक रहा था, संतु जो है मछली को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं मछली काट न ले। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, मछलियां लिए आने के बाद बच्चों ने नहान घर में भरी बाल्टी को आधी, ये पॉइंट आप लोग याद करिए, कितना, आधी। ठीक है, आधी करके उसमें मछलियों को रख दिया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि बाजार से कितनी मछलियां जो है लाया गया था। ठीक है, चलिए इसके उत्तर को हम देख लेते हैं। मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा था कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर, जब मछली बड़ी हो जाएगी तो मछली क्या करेंगे, मछली को हम जब बड़ी हो जाएगी तो कुएं से बाहर निकालेंगे, उसके साथ खेलेंगे और खेलने के बाद फिर उसे हम कुएं में वापस डाल देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। ठीक है, तो झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि इस गली में घर नजदीक पड़ता था। घर क्या पड़ता था, नजदीक पड़ता था। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी, है ना। दो बात था, पहला बात तो ये था कि घर, इस गली से घर जो है नजदीक पड़ता था, और दूसरा क्या था, रास्तों में जो है वो बहुत भीड़ थी, है ना। और ये भी उसका टेंशन था कि ये भी मालूम था कि मछली जो है जल की रानी है। ठीक है, यदि उसको ज्यादा समय तक पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ये को एग्जाम ये प्रश्न पूछता है। तो दीदी कहाँ थी और वो क्या कर रहे थे। तो दीदी घर के एक कमरे में थी। अच्छा, यदि आप चाहते हैं कि हम हिंदी का या क्लास 10th का कोई भी सब्जेक्ट का पूरी कहानी हम आपको सुनाएं, ठीक है, पूरी कहानी आपको सुनाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर पूरी कहानी इसका चाहते हैं तो हम जरूर वीडियो बना करके उसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। दीदी घर के एक कमरे में थी। वह लेटी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी जिससे उसका शरीर सिहर उठा था, है ना। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की। ठीक है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में अपनी परछाई नहीं देखती है। जब कोई मछली मर जाती है तो जब उसकी आंखों में अपनी परछाई को देखते हैं तो उसमें क्या होती है, परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में झांक करके की थी। ठीक है, संतु क्यों उदास हो गया था। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछुड़ते हुए जानकर जो है वह क्या था, दुखी था। अरे अरे करता
वह भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों भागा? बहुत सुंदर सा प्रश्न है ना। अरे अरे कहता हुआ भग्गू जो है किसके पीछे भागा और क्यों भागा? अच्छा ये भी आपको मालूम है ना, मछली कौन बनाता था? तो भग्गू बनाता था। ठीक है, भग्गू जो है नौकर था। तो अरे अरे करता हुआ भग्गू जो है संतु के पीछे भागा, क्योंकि संतु एक मछली को लेकर के भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतु मछली को कुएं में डाल देगा, जिससे उस चलते उसे डांट पड़ेगी। संतु से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भाग रहा था। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? VVI प्रश्न। ठीक है, घर में मछली, ये ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा एग्जाम में कि घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। तो घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। VVI प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछ देता है। घर में मछली कौन खाते थे? केवल पिताजी खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था। उसे काटने के लिए अलग पाटा था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था, फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। कट 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 कट। ठीक है, फिर मछली बनाने का कार्य नहान घर में होता था। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। दीदी और मछली, यानी मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी? स्पष्ट करें। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर। आदमी के चंगुल में आकर मछली कटने को विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरे में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर पर ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेती हुई दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहरना एवं मछली का लहराना दोनों में समानता दिखाई पड़ता था। मछली तड़प रहा था, पानी के अभाव में लहरा रही थी। उसी प्रकार दीदी जो है जब सिहर करके रोती थी तो उसका देह भी क्या था? पूरा एकदम सिहर रहा था, ठठर रहा था। ठीक है, यही दोनों में समानता है। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों नाराज थे? तो पिताजी किससे नाराज थे? नरेन से नाराज थे। ठीक है, और नरेन ही कौन था? विनोद कुमार शुक्ल, जो लेखक लिख रहा है खुद। बचपन का नाम नरेन था विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, क्योंकि बच्चों मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे। कोमल बालमन मछली को काटते देख विहल हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू को दौड़ना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आई। पिताजी इन हरकतों के कारण नाराज हुए थे। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। इसको एकदम नोट कर लीजिए, ये प्रश्न को एकदम नोट कर लीजिए। कहानी की शीर्षक की सार्थकता बहुत बार पूछा है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मछली कहानी की शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कहता है कि मछली शीर्षक कहानी में एक किशोर की स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं मछलियों के माध्यम से मक रहकर प्राणात को स्वीकार लेना ही लाचार है। शोषित पीड़ित जनों की नियति है। बताया गया है जीवन क्षण भंगुर है। कल्पनाएं दक्षिण हैं एवं स्वप्न कभी भी बिखर सकते हैं। बाल सुलभ मनोभाव मछलियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पूरी कहानी मछली पर ही आधारित है। मछली की दशा का जीवंत चित्रण है। अंततः दीदी की तुलना भी बालक मछली से करता है। इसी कहानी का शीर्षक
मछली जो है पूर्ण रूप से सार्थक तथा सही है। अगला, मछली कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। मछली कहानी का सारांश तो कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको बता ही देंगे। ठीक है, कहा कि दीदी के चरित्र चित्रण, ये VVI प्रश्न है, दीदी के चरित्र चित्रण पूछ देता है। प्रस्तुत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ झलक, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि इसमें किस वर्ग का उजागर है, मध्यम वर्गीय परिवार के उजागर है। दीदी घर के चार दीवारी के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक बाला है। लिंग भेद परिवार में निहित है, पिता की ओर से स्वतंत्रता नहीं है, जिसके चलते घर में हार रहकर समय व्यतीत करती है। वह ममता की मूर्ति है, अपने भाइयों के प्रति अट श्रद्धा रखती है, उन्हें प्रत्येक जीवों में अपनी परछाई देखने को की शिक्षा देती है। मछली की विवश होकर कट जाना उसके लिए पीड़ादायक है। वह समाज की रूढ़िवादिता के बीच मूक रह करके लाचार, बेबस एवं निर्ममता पूर्वक प्रवाह को सहन करने वाली की आत्मा की पुकार को अनुभव करके सिसकियां एवं आहवर कर रहे जाने वाले कन्या है। संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है? संतु मानवीय गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवा, परमार्थ, ममता जैसे गुण विद्यमान होते हैं, परंतु आज मानव अपने आदर्श को भूलकर इन गुणों को त्याग कर स्वार्थ में अंधा होकर विवश और लाचार की मदद में नहीं बल्कि शोषण में लिप्त है। मूक मछलियों की निर्ममता पूर्वक काटते देख संतु उसकी रक्षा को आतुर हो उठता है और उसे बचाते हुए झपट कर भग्गू के सामने से मछली को लेकर भाग जाता है। इस विरोध का मतलब है कि आज निस्वार्थ भाव से बेबस, लाचार, शोषित पीड़ित जनों की रक्षा, उत्थान एवं कल्याण के लिए अग्रसर होना परमावश्यक है। महत्व में धैर्य टूट जाता है, सभी प्राणी में अपनी परछाई दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसके बाद है कि सब प्रसंग व्याख्या करें। व्याख्या वाला प्रश्न एकदम 5 नंबर के पूछ देता है, तो व्याख्या वाले प्रश्न को हम पूरे अच्छे से करेंगे। कहता है, अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। इस वाक्य की जो है सप्रसंग व्याख्या करें, बहुत सुंदर है, याद रखिएगा। व्याख्या इस बात को कर लेते हैं। व्याख्या में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल के मछली शीर्षक से है। प्रस्तुत पंक्ति में बच्चों का मछली की रक्षा के लिए सजगता परिलक्षित होता है। बच्चों की हार्दिक इच्छा थी कि हम मछली को मरने नहीं देंगे, बल्कि जीवित अवस्था में रहने के लिए कुओं में डाल देंगे। इसके लिए पिताजी से एक मछली मांगने का इंतजार कर रहे थे। जब तक पिताजी नहीं आ जाते तब तक कुएं में डालना नहीं था, इसीलिए उसे बाल्टी में रखना अनिवार्य था। उन्हें डर था कि बाल्टी भरी होगी तो मछलियां बाहर जमीन पर कूद जाएगी, इसीलिए भरी बाल्टी आधी करके उसमें मछलियों को रख दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, और पास से देख, VVI प्रश्न, और पास से देख दिखती है, सप्रसंग व्याख्या करें। और पास से देख परछाई दिखती है, सप्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, आइए तो इस प्रश्न की हम व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, उसी बात को हम फिर यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल की रचना मछली की है। बच्चे मछलियों को परखना चाहते थे कि उनमें जीवित कौन है और मृत कौन है। दीदी ने बताया था कि मरी हुई मछली की आंखों में मनुष्य की परछाई दिखाई नहीं देती है। जब संतु को मछली की आंखों में देखने के लिए कहा गया तब वह निकट जाने से डर रहा था। वह दूर से देखने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए
दूसरा बच्चा उसे निकट से देखने को प्रेरित करता है ताकि परछाई दिखाई पड़े और मछली जीवित है ऐसा पता चल जाए। मछली में अपनी परछाई देखने का तात्पर्य है कि अपने समान मछली को भी समझना, उससे आत्मीय स्नेह स्थापित करना ही निकट से देखना कहा गया है। ठीक है, अगला है कि नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई फिर बिल्कुल खाली हो गई, सप्रसंग व्याख्या करें। है ना, नहान घर की जो थी वो क्या हो गई, बिल्कुल भर गई और फिर क्या हो गई, खाली हो गई। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल की रचना मछली से ली गई है। बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि मछली को कुएं में डालकर पालेंगे, उसको लेकर कल्पना किया, उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ देर के लिए चला। अंततः मछलियां काट दी गई, उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई। बच्चा नहान घर में जाकर के मछली को याद करता है, पानी को बाल्टी से नाली में गिराता है, जो क्षण भर के लिए नाली को भर देता है लेकिन फिर खाली हो जाता है। इस प्रकार उसकी मनोकामनाओं का पुंज मन को सुखद अवस्था में पहुंचाता है, लेकिन कुछ देर पश्चात परिस्थितियां विपरीत हो जाती है और स्पर्श बिखर जाते हैं। पश्चात के अलावा कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। तो ये था मछली कहानी से संभावित प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। आप इस सारे प्रश्नों को 1 से 2 बार सुने। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ अलग वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। बाय बाय सभी को।